राणा मोहम्मद आबिद सनी की तरफ से देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल का नाम है जी मलकवाल गोट फार्म। अच्छा प्यारे भाई, आज हम बात करेंगे जैसा कि आजकल चल रहा है इशू 2026 की कुर्बानी के बाद 2027 का। 2027 की कुर्बानी पर बात करेंगे। 2027 की कुर्बानी है ना, वो हमने इस हिसाब से करनी है इंशाल्लाह ताला के नुकसान के रेशू ना आए। वो मैं आपको कह के बताऊँगा वो किस तरह करने हैं। जग बीती सुनाऊँ या आप बीती, मैंने सुनानी है आपको आप बीती जो हमारे साथ गुजरी है पिछले साल, वही आपको हम सुनाते हैं इंशाल्लाह ताला। पिछले साल ये हुआ, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम चले गए बकरे लेने साहिवाल मंडी। आपने कोशिश करना है अपनी लोकल मंडी करनी है। लोकल मंडी करेंगे ना तो हम बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला ना। आपने अपनी करनी है लोकल मंडी। हम चले गए साहिवाल मंडी। साहिवाल मंडी अब बंदा इतनी दूर जाता है, 2-4 यानी कि वो कम से कम ना हमारे इधर से 10 घंटे का सफ़र है। फिर बंदा कहता है कुछ ना कुछ लेके जाएं। वो महंगा है, ख़ास सस्ता है। हमने उधर से बकरा आपने जब भी परचेज़ करना है ना, गोश्त के हिसाब से परचेज़ करना है। आपका आइडिया होना चाहिए कि ये बकरा है, ये लाइव बकरे का वज़न 30 किलो है तो इसके अंदर 15 किलो गोश्त निकलेगा। अगर 25 किलो है तो उसके अंदर 12 से 13 किलो निकलेगा। 12-13 किलो निकला, किसाब ने लेना 2500 रुपये किलो के हिसाब से, तो आप 3000 रुपये के हिसाब से ले लें। इससे ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो मंडी से आप वापस आ जाएँ, नेक्स्ट मंडी चले जाएँ, फिर नेक्स्ट चले जाएँ। ज़रूरी तो नहीं कि हमने लेना ही लेना है, सर पर लेना है और उससे हमने नुकसान उठाना है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो लिहाजा आप जो है ना उसको लेके आए तो गोश्त के हिसाब से जब लेंगे ना आप, तो आपके इंशाल्लाह ताला नुकसान रेशो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसा कि अब देखो ना, हमने लिया 25 केजी का बकरा है ना। अगर 25 केजी का बकरा हम लेते हैं, 12 किलो उसमें गोश्त निकला, 12-3 36, 35 से 36 हज़ार रुपये का लेते हैं। इवन 30 का मिल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो 36 का भी लेते हैं ना, 35 का भी। जो हमने उसको खिलाना पिलाना है, उसने उसका वज़न गेन करना है, वज़न गेन करना है, वही हमारी बचत है। नहीं खिलाए पिलाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो बढ़ेगा नहीं, तो घटेगा भी नहीं। अगर उसको मैनेज करके लाएंगे, खुराक उसकी अच्छी रखें तो इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा। जो बढ़ेगा वो हम इस टेंशन से पाक हो जाएंगे जी, नुकसान होएगा, फ़ायदा होगा। 2026 इधर चली गई, 2027 इधर आ जाएगी। इन चीज़ों से जब हम बाहर निकलेंगे ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था हम के उधर साहिवाल मंडी से हमने बकरे परचेज़ किए 70,000 रुपये के हिसाब से। उन बकरों का जो वज़न था ना, लाइव वज़न था उनका 35 किलो। जो सबसे हैवी बकरा था ना वो 40 किलो। तो वो 70,000 के हिसाब से लिया, हिसाब लगा लो 70,000 के हिसाब से लिए 17 किलो का बकरा था। वो हमें ख़रीदारी हमारी उसकी होनी चाहिए थी 51,000, 52,000, 50,000 के हिसाब से। हमने ख़रीदारी 70,000 यानी कि 20,000 रुपये पहले ही महंगा ख़रीद लिया। इवन क्या वजह क्या ख़रीदने की कि हम उधर गए थे सर पर, अब जी इतनी दूर आए हैं, क्या करें, खाली तो नहीं ना जाना, लेना ही लेना। इसलिए आप लोकल मंडी पे गए ना, लोकल मंडी पे जाके आप देखते हैं जी, हाँ जी समझ में आई है तो ले लिया, नहीं समझ में आई फिर आ गए। लोकल मंडी पे जाने का टाइम भी नहीं लगता आपके पास। मंडी 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, फिर चले गए अगली मंडी, फिर कर ली, फिर समझ में नहीं आई, फिर अगली चल ली। आपको लोग कहेंगे जी ये फ़ोटो है, ये तस्वीर है, ये बनने वाली चीज़ है, ये फलानी, आपने इस पर बिल्कुल नहीं जाना। उनको बोलो भाई तस्वीर है, फ़ोटो है ना, तो इसको फ्रेम में टांगो, फ्रेम में टांग के इसको घर में लटकाओ। ये बकरे की माँ कब तक मनाएगी, आखिर छुरी के नीचे आएगी। ये मेरे प्यारे भाई, ये बकरा है ना, इसके ऊपर हमने गोश्त पे काम करना है। जब हमने ये ले लिया लाइव वेट के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से ले लिया, आज बेचे या कल बेचे, हमें इसमें नुकसान नहीं है। वो हमने 70,000 के हिसाब से लिया। हम खुआ के वो हमारे कोई बकरा 80 केजी का एक बकरा हुआ, बाकी 70 प्लस के हुए, कोई 60 केजी प्लस हुए। वो एक 20 का, एक 25 का बकरा बना, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। उसके बरक्स हमने एक लोकल मंडी से बकरा लिया था, इधर से परचेज़ किया था अपनी मंडी से, 35,000 रुपये का हमने बकरा लिया और माशाल्लाह सोना सुथरा करके संभा वो बकरा। और वो हमने वो भी एक 20 का परचेज़ किया, 35 तो हमने ख़रीदारी में बचा लिए। तो जो हमने बकरे ख़रीदे ना उधर से साहिवाल मंडी से, कान, नागरे, डब्बे, बीतल, जब ये भाईजान सेल करने का वक्त आता है ना, कोई नहीं नेड़े लगता। सोना है, मोना है ना, वो कहेगा जी फलाना 1600 रुपये किलो दे रहा है, फलाना 1800 रुपये किलो दे रहा है। लिहाजा हमने वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी। उसके बाद अब हमने मंडी गई तो मंडी बहुत तेज़ थी। 5 किलो जो गोश्त का बकरा था ना, 5 से 10 किलो, उसके कोई 70 मांग रहा है, कोई 80 मांग रहा है। लिहाजा मैं व्यापारी हजरात से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप काम करें। आपका काम कैसे चलेगा? एक दफ़ा लूट लेंगे, 2 दफ़ा लूट लेंगे, जिस टाइम मार्केट में आपका कस्टमर ही नहीं बचेगा, आपका जो ख़रीदार है उसको नुकसान होगा। वो एक दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा 4 बंदों को कहेगा भाई ये तो काम ही ठीक नहीं है। तो लिहाजा भाई ऐसे काम करे, दोनों घर बच जाए। आप अपना जायज़ मुनासिब मुनाफा रख के काम करें और उस हिसाब से आप
अगले को दें। ये थोड़ी है कि जी आपने लिया जी अब गोश्त के हिसाब से। अब ये बकरा रख ये खड़ा, ये देखे, ये हमने लिया था जी 45,000 रुपये का। इसके ईद पे भी 45,000 रुपये रख रहे थे, तो हमने सेल नहीं किया, तो हमने ये रख लिया अगले साल के लिए। एक तो धुंधा नहीं हुआ था, दूसरा इसके पैसे नहीं मिले। 45 का लिया और साल बाद भी 45 का। क्या जी इसका यही था, इसका जी मुंह देख लो, इसकी ब्यूटी देख लो, इसका फलाना देख लो। तस्वीर है, ये तस्वीर हमारे पास खड़ी है नुकसान की सूरत में। इसके बरक्स हमने जो 35 का लिया था उसने हमें पैसे भी अच्छे दिए और तस्वीर से। हमने काम ब्यूटी पर थोड़ी करना, हमने पैसों के लिए करना है, रोज़ी रोटी के लिए करना है, ना कि हमने नुकसान उठाने के लिए। इसलिए जितनी ये मैंने बात बताई है, जो मेरे साथ गुजरी है, जैसे है वैसी की तैसे आपके सामने रख दी। लिहाजा रखी इसलिए कि आप भाई भी अगर कोई भी नया आदमी काम करना चाहता है ना, तो नुकसान से बच सके। ये नुकसान से बचने का मसला है कि अगर हम नहीं ना करते ये सारे मामलात, तो हम नुकसान में ही जाएंगे। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला नुकसान का रेशो 0% होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि जी सही फरमा रहे हैं या गलत फरमा रहे हैं। मेरा कोई बात नहीं है। और फिर आ गई इनकी खुराक की बात। खुराक मेरा भाई, इनकी जितनी सादी म्यारी अच्छी खुराक होगी ना, तो इंशाल्लाह ताला उतना ही मुनाफा होगा। खुराक हम दे दे के जी फलाना TMR ढिमकाना, ये सब लोग जो उनसे ना 2-4 दिन अपने दिखा के आपको चूरन फक्की बेचते हैं। इनके बैकवर्ड पे चले जाए, इनके पास कुछ भी नहीं है। 1-2-3 बकरे बेच के कोई 2027 की कुर्बानी की पेशन गोई दे रहा, बाबा नजुमी बन जाते हैं। ऐसे नजुमी नहीं से बचो। लिहाजा जो फील्ड में काम कर रहा है ना प्रॉपर बकरी पे, उसके साथ काम करो। वो उसके बाद जी फिर मैंने आज TMR बना लिया है। ये मैं आज जी मूंगी का मिस्सा बेच रहा हूँ। मूंगी का मिस्सा उसी जगह पे वो 1600 रुपये मन बेच रहे हैं मारूफ साहब, और उससे ही 20 किलोमीटर की दूरी पे हमने 750 रुपये मन के हिसाब से लिया, जो पिछली वीडियो लगाई है। तो खुराक सस्ती होगी तो अच्छा होगा काम। आप मिसाल के तौर पर सीज़न है मूंगी के मिस्से का, तो आप मूंगी का मिस्सा स्टार्ट करें, गुआरे का मिस्सा स्टार्ट करें। ये सर्दी में आपको काम देगा। आज जो सर्दी में जाके आपने महंगी लेनी है तो महंगा, जब महंगी खुराक खिलाएंगे, महंगा तैयार होगा, तो फार्मर नुकसान उठाएगा। कोशिश करनी है खुराक भी अच्छी हो, म्यारी हो, सारे मामला। रहेगी बात TMR की, TMR अपने घर में बनाए, बड़ा सस्ता और मुनासिब अच्छा। बकरे को ना अपने खुराक जो देनी है, खुराक ये नहीं है कि आप 5 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में खुराक दे के कहेंगे जी। काफ़ी बंदे ईद पे पूछते जी मौलवी साहब ईद से 1 महीने पहले को 10 दिन बकरे नु की दी मोटा हो जाए। बकरा भाई मोटा ऐसे नहीं होगा जो आप सोच रहे हो ना कि 10 दिन में, 5 दिन में, महीना पहले नहीं। बकरा आप लेके आए हैं, बकरे के आपने प्रॉपर खुराक का ख्याल करना है। लियाते के साथ आपने आध पाव दाने से शुरू करना है। दाना क्या देना है, TMR सुनने जी मेरा, और उसके रिज़ल्ट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरा शेरू खड़ा है, ये वही TMR पे चल रहा है। जिसके सामने 50 बकरी ले, ये कहेगा जी आने दो। अगर मेरे मारूफ भाई ने TMR बनाया 4800 रुपये मन, उसकी बकरी है, उसके बकरे से क्रॉस नहीं, उसकी TMR रख के क्या करना, चाटना है। बोलो के बंदे काम करो खुराक पे। 71 इजनास मिला दी, 71 इजनास मिलाए का क्या फ़ायदा, तेरा बकरा ही क्रॉस करना बकरी है। ये देख, ये खड़ा शेर का बच्चा, इसके पास 100 बकरियाँ लाए, हिल में जाए, कहेगा आने दो। तो लिहाजा मेरा भाई TMR आपने मुख्तसर से मैं बताता हूँ, मकई का दलिया लेना है, गंदम का दलिया लेना है और चोकर ले लिया। बीच में आपने आलिया और धनिया, 1-1 चम्मच आलिया धनिया फिर बकरे के हिसाब से डालना है इंशाल्लाह ताला। और तेल प्रॉपर दे रहा है। गर्मी में आपने सरसों का तेल लेना और तारे मीरे का मिक्स करके, और गर्मी में आपने सरसों और तारे मीरे का तेल देना है, और आपने गर्मी में सरसों तारे मीरे का तेल देना, और सर्दी जब आएगी ना तो उस वक्त मीठा तेल शुरू कर देना है। वो मैं आगे आपको सर्दी और गर्मी की खुराक का बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। यही TMR है मुकम्मल। अगर आप पाव दाने देते आ रहे हो ना बकरे को, आखिरी महीने में जाके रमज़ान 2 या 3 महीने में पाव से 1.5 पाव से आधा किलो से किलो, फिर बकरे देखना बनते हैं कि नहीं बनते, और इंशाल्लाह सस्ती खुराक में तैयार होंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ओके हो गया।